भारत ने 5 शतक बनाए इस मैच में और उसके बावजूद वो भी पहली बार और टेस्ट मैच हार गए 5 शतक बनाने के बाद। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी कमाल की है। 7 शतक लगे टोटल, इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया और मैच आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक चला और वहां पे भी 2 विकेटें जब शार्दुल ठाकुर ने ली तो ऐसा लगा कि मैच पे भारत पकड़ बना सकती है और रोमांच आखिरी सेशन तक बना रहा। तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। लेकिन 5वें दिन की सबसे पहले बात करेंगे। 5वें दिन सुबह सुबह तो यही लग रहा था ना, 350 रन बनाने इंग्लैंड को पहले कर चुके हैं जब से मकलम कोच बने हैं। लेकिन ये बैसबॉल अलग होगा क्योंकि चौथे दिन हमने पिच में बहुत मदद दी थी और हमारे पास क्या बुमराह है और बुमराह के साथ किसी और गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करती, जडेजा का फैक्टर काम आ सकता है। लेकिन उन सारी चीजों को एकदम दरकिनार किया इंग्लैंड ने। बेन डकेट की वो जो शानदार शतकीय पारी थी उसमें जो कमाल का खेल था, खास करके बुमराह के सामने लगभग 32 रन बना दिए और उसके बाद 17 गेंदों में लगभग 35-36 रन रिवर्स स्वीप में बनाए बेन डकेट ने रविंद्र जडेजा के सामने। तो रफ को गेम में आने बिल्कुल भी नहीं दिया और बेन डकेट की ये पारी पहली इनिंग में भी कमाल थी, सेकंड इनिंग में तो शतक ही जड़ दिया। 188 तक तो जैक क्रॉली और जो साझेदारी चली बेन डकेट की उसने मैच को पकड़ लिया था इंग्लैंड के हाथों में। बेन डकेट आपको याद होगा ना, एशेज में एंडरसन के सामने उन्होंने बियर फेंकी थी और उसके बाद डिसिप्लिन एक्शन हुआ था उनके ऊपर और वो सिर्फ जो इंग्लैंड लायंस के लिए खेल रहे थे वहाँ से भी बाहर हो गए थे। डिसिप्लिन का एक्शन हुआ था उनके ऊपर। इंग्लैंड को अपनी छवि सुधारनी थी। बेन स्टोक्स का इंसिडेंट हो गया था उससे पहले, सबको याद होगा। अब उसके बाद एक ये खिलाड़ी बाहर चला जाता है और फिर वापस आता है बहुत मेहनत करके, कई साल लग जाते हैं, एक 4-5 साल की मेहनत। उसके बाद 2022 में जब ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं, उसके बाद एक अलग प्लेयर बन जाता है। वो अलग प्लेयर है 88 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट में खेलना और सामने वाली टीम के मेन प्लेयर्स को टारगेट करना। ये उस खिलाड़ी की ताकत को बयां करता है जो खेला है, जो बुमराह और रविंद्र जडेजा के सामने। सो वेल डन बेन डकेट। जैक क्रॉली की भी बहुत अच्छी पारी थी, जो रूट ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। लेकिन कहाँ पे मैच हारा भारत, उस पर भी तो चर्चा होगी ना। देखिए 430 पे आप 3 विकेट हो फर्स्ट इनिंग में और 471 पे ऑल आउट हो जाओ, मतलब आपने तो घुटने ठीक दिए। 41 रन में आपकी 7 विकेट चली गई। एक बार मैच वहां पे आ रहा, जब फील्डिंग में आए आपने 5 कैच छोड़े। कैचेस अगर आप छोड़ोगे तो आखिर में तो आपने विकेट तो उनकी भी गिरा दी इंग्लैंड की आखिरी के दिन में, जबकि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी इंग्लैंड की चेस करते हुए। अगर वो आपने कैच नहीं छोड़े नहीं होते, अगर वो आपने जो घुटने नहीं टेके होते आखिरी के जो 4-5 बल्लेबाज हैं और आपने कम से कम 100 रन बना दिए होते तो मैच को आप सील कर सकते थे। तो पहली इनिंग में 550 आपको बनाना था, आप बना नहीं पाए। आपको कैच पकड़ने थे, आपने 5 कैच छोड़े, वो भी बुमराह की 7-8 विकेट होनी चाहिए थे, वो नहीं हुई। दूसरा एक लोन वॉरियर था बुमराह, उसने विकेट निकाली। लेकिन वो विकेट एक छोड़ से ही आएगी ना, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। हमेशा ही थोड़ी गेंदबाजी करता रहेगा। उसकी थकान सेकंड इनिंग में नजर आई। देखिए अगर आप 20-20, 25-25 ओवर हर एक इनिंग में डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थकान लगेगी। सेकंड इनिंग में ऐसा लगा कि वो थके हुए थे। ऑफ डे था लास्ट डे जसप्रीत बुमराह का। होगा भाई, किसी का भी होगा, किसी भी बड़े गेंदबाज का होगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक लौते गेंदबाज से आप सीरीज जीतने की अगर मंशा रखते हैं तो आपको ये ख्याली पुलाव नहीं पकाने होंगे। आपको दूसरे गेंदबाजों को अपना स्तर ऊपर करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लीजिए। देखिए विकेट तो निकाली उन्होंने दोनों इनिंग में, लेकिन जो इकोनॉमी है 6 से ऊपर, ये जो इकोनॉमी है ना बुमराह की T20 क्रिकेट में रहती है, आपने टेस्ट क्रिकेट में उतनी इकोनॉमी दी है तो लेंथ में, लाइन में कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। टैलेंट है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद सिराज को वो फील्ड से वो सपोर्ट मिलना ये भी बड़ा ज़रूरी है और साथ ही में जडेजा की गेंदबाजी से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उनकी बल्लेबाजी से भी ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ तक कि अगर आप टेल के साथ बैटिंग करते हैं ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े शॉट जल्दी खेलने पड़ेंगे आखिरी की 1-2 विकेटें, क्योंकि नहीं रन बनते। लास्ट की 17 इनिंग में 14 इनिंग ऐसी हुई है भारत की जहां पे 100 रन भी नहीं आए हैं आखिरी के 5 बल्लेबाजों से। ये आंकड़े बड़े खतरनाक है, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम की फर्स्ट इनिंग की बात करें ना तो 240-50, 270 पे 5 विकेट तो उनकी भी गिर गई थी। लेकिन आखिरी के जो बल्लेबाज हो तो उन्होंने लगभग 200 रन बना दिए ना भाई। आप अगर देखेंगे तो क्रिस वोक्स ने 38 रन बनाए, ब्राइडन कार्स जो 9 नंबर आते, क्रिस वोक्स तो 8 नंबर आते, उन्होंने दोनों ने मिलकर 60 रन बना दिए। और आपके जो लास्ट के 7 विकेट है फर्स्ट इनिंग में वो सिर्फ 41 रन में गिर जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर हमेशा पैदा करेगा ना। तो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। फिर
जब सेकंड इनिंग में बैटिंग की बात आती है, वापस आपका कोलैप्स होता है। लास्ट की 5 विकेटें ऐसे गिरती है जैसे ताश के पत्तों का वो ढेर हो, पटक से गिर जाती है। ये तो फिर आपको बार बार, दूसरी बात भी आपके पास तो गेम को सील करने का मौका था कि आपको 400 रन की, 425 रन की लीड देनी है, वहां पे भी आप पीछे पड़ गए क्योंकि आपका कोलैप्स फिर से हो गया बैटिंग में आखिरी के 4-5 बल्लेबाजों का। फिर गेंदबाजी की बात आती है सेकंड इनिंग में। वो नई गेंद से दूसरी तरफ से अगर सिर्फ आप बुमराह से उम्मीद करोगे तो मुश्किल है। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, वो करना पड़ेगा। वो भी देखने को नहीं मिला और दोबारा कैच छूटा। बेन डकेट का 100 से पहले कैच छूटा था। यशस्वी भागे, जरूर डाइविंग वो था कैच, लेकिन होना चाहिए था ना। प्लानिंग भी मुझे लगता है कि जो रफ के साथ प्लानिंग थी, 2 चौके बेन डकेट ने राउंड द विकेट जडेजा को लगाया, उसके बाद ओवर द विकेट आए। पहले ही आ जाओ ना, पहले ही आ जाओ। राइट हैंड बल्लेबाज को भी काफी देर तक रफ का इस्तेमाल कर रहे थे, पहले ही राउंड द विकेट आ जाओ। आपके पास ज्यादा स्लो गति है नहीं, लेकिन पेस से में आपको बीट करना पड़ेगा, वेरिएशन आपको लेके आना पड़ेगा, वो भी देखने को नहीं मिला। तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये मैच में इसलिए लग रही है क्योंकि मैच हाथ में था, मैच आप दबा सकते थे। इंग्लैंड का पूरी तरह से गला आप दबा सकते थे पहली इनिंग में, और पहली इनिंग में भले ही आपका कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी गेंदबाजी में आप कैच पकड़ लेते ना। 5 कैच बहुत ज्यादा होते यार, कई लोग तो 6 कैच कह रहे हैं, मैं 6ठा कैच मान नहीं रहा हूं। वहां पे भी आपके पास मौका था, फिर सेकंड इनिंग में फिर मौका था बैटिंग में। तो 3-3 बार आपको एक टेस्ट मैच में मौका मिलता है, 5 शतक लगते हैं उसके बाद, और आपका मेन गेंदबाज पंजा निकालता है फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद आप मैच हार जाते हो। तो ये डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। अब दूसरी बात ना कि आगे क्या करें, सवाल रहेगा कि क्या शार्दुल ठाकुर के साथ आप क्या करेंगे, क्या उनको कंटिन्यू करेंगे आगे लेके जाके 8 नंबर पे अगर वो बैटिंग नहीं दे रहे, ठीक है। क्या आप ये कहेंगे कि यार बैटिंग तो वैसे ही नहीं हो रही है, हम 5 गेंदबाज लगाते, कुलदीप यादव को खिलाते और हम देखते फिर क्या होता है। या फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में सोचते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी 8 नंबर पर बैटिंग करेंगे और बॉलिंग हमको उतनी दे देंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने तो पूरे मैच में लगभग 20 ओवर के आसपास ही गेंदबाजी की है, उतनी 2 इनिंग में तो नीतीश कुमार रेड्डी भी दे देंगे। तो बहुत कुछ सोचने को है आगे जाके। और दूसरा, जब बुमराह नहीं होंगे तो वो नंबर 1 गेंदबाज कौन होगा। अभी तो फिलहाल कंट्रोल के हिसाब से कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सिराज को आइडियली होना चाहिए, और अगर बदलाव करना भी है इसके बावजूद भी, क्या अर्शदीप तैयार है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्या उनके बारे में सोचेंगे। आकाशदीप है, बहुत सारे सवाल है, उसके जवाब के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन ये 5 जो शतक लगे ना, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। थोड़ा पॉजिटिव तो है ना, ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, गेम में तो आए थे ना। यशस्वी जायसवाल ने शतक बना के ये बताया कि क्या टैलेंटेड वो बल्लेबाज है, उनकी जो ऑफसाइड की गेम है उसकी हमेशा तारीफ होगी। दूसरा, शुभमन गिल ने जो कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी की बतौर कप्तान, पहली ही कप्तानी इनिंग में, कप्तान बनने के बाद ये शतक जड़ा ना, काबिल तारीफ। टेक्निक को इंप्रूव किया है, टाइट किया है, डिफेंस को टाइट किया है। फिर ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत ने जो 2 शतक लगाने, ये तो रिकॉर्ड है। पहला भारतीय विकेट कीपर, दूसरा दुनिया में, ये दूसरा विकेट कीपर, ये ऑल टाइम ग्रेट्स होकर ही खत्म करेगा। लेकिन वो शतक में जब आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार आपको हमेशा सरप्राइज मिलेगी बतौर गेंदबाज। आपको पता नहीं है डिफेंस कब करेंगे, सेम बॉल को डिफेंस करेंगे, सेम बॉल को छक्का मारेंगे, गेंदबाज हमेशा बैकफुट पे रहेगा। उस तरीके का ये शतक, उस तरीके का एक्साइटमेंट लेके आया है ऋषभ पंत बैटर। अब बाकी अगर बल्लेबाजी की बात करें ना, तो और भी एक शतक जो आया है, तो वहाँ पे भी भारतीय टीम को जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जिस तरह से ये गेम चली है। केएल राहुल ने जिस तरह से ये गेम चलाई है, क्योंकि केएल राहुल ने मास्टर क्लास किया था। मास्टर क्लास अगर देखना इंग्लैंड में कैसे बल्लेबाजी करना है, बॉल को कैसे छोड़ना है। मैंने कहा ना कि अगर गेंद को छोड़ना आर्ट है तो पिकासो केएल राहुल है भाई, ज़बरदस्त आर्टिस्ट है ये, अनबिलीवेबल बल्लेबाजी है। और जो सीनियर को काम करना चाहिए वो काम किया है। बहुत सालों तक इनकी ये शतक को याद रखा जाएगा। तो पॉजिटिव है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है भारतीय टीम को। उम्मीद है 5 टेस्ट मैच की ये श्रृंखला है, मौका मिलेगा, मौका ज़रूर मिलेगा वापसी करने का भारत को। और ये इंग्लैंड की टीम ना मौके देगी। आपने अच्छी गेंदबाजी कर ली ना, क्योंकि इनकी जो गेंदबाजी, उससे तो क्वालिटी वाइज तो गेंदबाजी है ना आपके पास। खाली लेंथ का, लाइन का कंट्रोल लेके आ जाइए, आपके पास स्विंग है और आपके पास वो काबिलियत है। क्या कुलदीप यादव को जगह आगे मिलेगी। खैर, वेल डन इंग्लैंड, वेरी वेल प्लेड।